हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 हीरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A। मीन्स हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जिसकी साइड हमें ए गिवन है। ये मान लो हमारा एक सिग्नल बोर्ड है दैट इज ट्रायंगुलर, जिसकी ईच साइड ए है, जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इस बोर्ड का हमें एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। इसमें हमें ऑल साइड्स ए गिवन है, तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइड बाई 2। सो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे पहले, दैट इज ए प्लस ए डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3a डिवाइड बाई 2। ये हमारी एस की वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3a बाई 2। एस की वैल्यू 3a बाई 2 माइनस ए मीन्स ए ही है, एंड अगेन 3a बाई 2 माइनस बी की वैल्यू भी हमारी इसमें ए है, अगेन 3a बाई 2 माइनस सी की वैल्यू भी हमारी इसमें ए है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको सोल्व करते हैं। 3a बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, सेम है हमारा 3a माइनस 2 1 ज़ा 2a, सेम एज इट इज 2 3a माइनस 2 1 ज़ा 2a, 2 3a माइनस 2 1 ज़ा 2a। सो हमारे पास 3a बाई 2, 3a माइनस 2a, दैट मीन्स a डिवाइड बाई 2, 3a माइनस 2a, दैट मीन्स अगेन a बाई 2, 3a माइनस 2a, दैट मीन्स अगेन a बाई 2। इसमें हम देखते हैं कि किन किन नंबर्स के पेयर बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि a 2 टाइम्स है a का स्क्वायर, अगेन a 2 टाइम्स है a का स्क्वायर, अपॉन 2 टाइम्स है, पेयर बन रहे हैं इसके भी, सो 2 का स्क्वायर, 2 पेयर बन रहे हैं इसके भी, 2 का स्क्वायर, बट 3 के पेयर हमारे नहीं बन रहे। सो जिनके पेयर बन रहे हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। सो ए स्क्वायर है, ए बाहर आ गया, ए स्क्वायर है, ए बाहर आ गया, अपॉन में 2 बाहर आ गया, और इसमें से भी 2 बाहर आ गया। सो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर अंडर रूट 3
एंड 2 2 ज़ा 4। अब हमें करना है आगे सॉल्व। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, हमें इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, हम देखते हैं पहले पेरीमीटर। हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड। 180 सेंटीमीटर दैट मीन्स 3 इंटू साइड, हमें क्या गिवन है इसमें, ए, सो मल्टीप्लाई ए 180 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो डिवाइड बाई 3, इसको कट करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 0 की 0। सो ए की वैल्यू हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ गई। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इसके लिए हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर √3 बाई 4, ए स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 बाई 4, 60 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 ज़ा 36 एंड 2 zeros, √3 बाई 4, इसको हम 4 से कट करेंगे, 4 9 से 36 एंड 0 का 0, 0 का 0। हमारे पास एरिया कितना आ गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover has been used for advertisement। एक फ्लाईओवर है हमारे, एक फ्लाईओवर है जिस साइड्स हैं इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, ये साइड हमारी 122 मीटर है, 22 मीटर, ये 22 मीटर है एंड 120, ये हमारी 120 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट है उससे अर्निंग होती है पर ईयर, पर मीटर की ₹5000। A company hired one of its wall for 3 months। एक कंपनी एक वॉल को 3 मंथ के लिए हायर करती है, मतलब किराए पे लेती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो इस कंपनी को इस वॉल का 3 मंथ का कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें इस वॉल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले इनको मानेंगे ए, बी एंड सी। सो ए मीन्स 122 मीटर, बी मीन्स 120 मीटर एंड C मीन्स 22 मीटर। S की वैल्यू फाइंड करेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2, दैट मीन्स 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, 122 प्लस 120
दैट मीन्स 242 and 22, that means 264 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास s की वैल्यू 132 आ गई। अब हम इसमें एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कर कर। सो एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s मीन्स 132 माइनस a की वैल्यू हमारे पास 122 है, अगेन 132 माइनस b की वैल्यू भी हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 120 है, 132 माइनस c की वैल्यू हमारे पास 22 है। सो 132 मल्टीप्लाई 132 माइनस 122, दैट मीन्स 10, 132 minus 120, that means 12, and 132 minus 22, that means 110। अब हमें इन सब नंबर्स का फैक्टर निकालना है। फर्स्ट करते हैं 132 का एलसीएम। सो 132 सो करेंगे हम 2 से, सो 2 6 ज़ा 12 and 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 11 1 ज़ा 11। हमारे पास आ गया 2 2 3 एंड 1। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। 10 का फैक्टर हमारा कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 12 का 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, सो 2 2 एंड 3, 2 2 एंड 3। अब हम 110 का करेंगे। सो 110 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 5 ज़ा 10। अब 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 11 1 ज़ा 11, सो 2 5 11। अब हमें इसमें पेयर्स निकालने हैं। 2 के पेयर बन रहे हैं, देन 2 की स्क्वायर, 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 की स्क्वायर, 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 की स्क्वायर। फिर देखते हैं 3, इसके पेयर बन रहे हैं, सो 3 की स्क्वायर। अब देखते हैं 5, इसके पेयर ही बन रहे हैं, सो 5 की स्क्वायर। रिमेनिंग 11 एंड 11, इसके पेयर भी हमारे बन रहे हैं, सो सबके पेयर बन गए हमारे। अब इनमें से हम सिंगल सिंगल नंबर्स को बाहर निकाल लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 एंड 120 को हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। सो 0 का 0, 11 2 ज़ा 22, रिमेनिंग 1, 11 1 ज़ा 11 प्लस 2 13, सो 13 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वॉल। अब हमें निकालना है कि कंपनी 3 मंथ के लिए कितना रेंट पे करेगी।
एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये हमारा रेट है। सो रेंट ऑफ वॉल एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर फॉर 3 months। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं एरिया, दैट इज़ 1320 एंड मल्टीप्लाई रेट हमारा कितना है इसमें 5000, सो मल्टीप्लाई बाई 5 एंड ये कितने टाइम के लिए लिया गया है 3 मंथ के लिए, सो 3। बट हमें जो रेट गिवन है वो हमें ईयर में गिवन है, सो हम इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा ईयर में हो गया, इसको करते हैं सॉल्व। सो 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 एंड 0 की 0, सो 11 3 ज़ा 33, दैट मीन्स 330 मल्टीप्लाई 5000। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 2 3 4 zeros, पहले हम 4 zeros लगा देंगे एंड 3 5 ज़ा 15, कैरी किया 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, सो ₹16,50,000 is the rent of wall for 3 months। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड in some color with a message keep the park green and clean। इस स्लाइड के एक वॉल पर एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ये हमारी इस स्लाइड्स की साइड्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर। हमें उस वॉल का एरिया फाइंड करना है जिसको पेंट किया गया है। सो सबसे पहले इन साइड्स को हम लेट कर लेंगे ए बी एंड सी, ताकि हम एस की वैल्यू फाइंड कर सकें और हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके इसका एरिया फाइंड कर सकें। सो ए हम मान लेंगे 15 मीटर, बी मान लेंगे 11 मीटर एंड सी मान लेंगे 6 मीटर। एस इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 दैट मीन्स 32 डिवाइड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। एस की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। एस की वैल्यू हमारे पास 16 है। 16 माइनस ए की वैल्यू 15,
16 माइनस बी की वैल्यू 11 है, एंड 16 माइनस सी की वैल्यू 6 है। अब हमें केवल इनको सॉल्व करना है। 16 माइनस 15 दैट मीन्स 1, 16 माइनस 11 दैट मीन्स 5, 16 माइनस 6 दैट मीन्स 10। अब इनका एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम कितना आएगा? 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हम 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 का 1 एंड 5 का फैक्टर भी नहीं होगा। 10 का एलसीएम कितना आएगा? 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5 दैट मीन्स 5 इंटू 2। अब हमें देखना है इनमें से किन किन के पेयर्स बन रहे हैं। 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है एंड 5 का पेयर बन रहा है। 2 और 1 के पेयर नहीं बन रहे। सो पहले 2 का स्क्वायर आ जाएगा, अगेन 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 1 2 ज़ा 2 हमारा सिंगल आएगा, 2 हमारा 2 टाइम्स है। सो इसमें से हम सिंगल 2 को अंडर रूट के बाहर निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर है, इसमें से भी हम सिंगल 2 को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर है, इसमें से भी हम सिंगल 5 को रूट से बाहर निकाल लेंगे। जिसके पेयर नहीं बन रहे वो हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी हमें 2 साइड्स गिवन है, फर्स्ट 18 सेंटीमीटर एंड सेकंड 10 सेंटीमीटर, जिसका हमें पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हमें किसी ट्रायंगल में पेरीमीटर गिवन हो एंड 2 साइड्स गिवन हो तो इजीली उससे हम उस ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करेंगे। सो 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। उसके लिए हम पेरीमीटर में से दोनों साइड्स को माइनस कर देंगे। सो थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर दैट मीन्स 42 माइनस दोनों साइड्स का सम दैट मीन्स 18 प्लस 10। सो 42 माइनस 18 प्लस 10 28। सो इनको माइनस करने पर 14 सेंटीमीटर हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। अब हम इनको लेट करते हैं, फर्स्ट साइड को ए, सेकंड साइड को बी एंड थर्ड साइड को सी। अब हम इसमें एस फाइंड करेंगे। एस का फॉर्मूला होता है
a plus b plus c divide by 2, that means 18 plus 10 plus 14 डिवाइड बाई 2, इसका सम हमारा 42 आएगा जो हमारा पेरीमीटर है अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ऐसा आ गया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें केवल इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। एस की वैल्यू हमारे पास 21 है, सो 21 माइनस ए की वैल्यू 18 है, अगेन 21 माइनस बी की वैल्यू 10 एंड 21 माइनस सी की वैल्यू 14। सो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 18, that means 3, 21 minus 10, 11, 21 minus 14, that means 7। इनका हम एलसीएम लेंगे। 21 का एलसीएम आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 का 3, 11 का 11 एंड 7 का 7, क्योंकि इनका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब हमें इनमें बनाने पेयर्स, 3 के बन रहे हैं पेयर्स, तो 3 की स्क्वायर आ जाएगा। 7 एंड 7 इसके पेयर बन रहे हैं, सो 7 की स्क्वायर। 11 हमारा सिंगल है, सो 11 का 11। अब हम 3 की स्क्वायर है, इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो लेंगे सिंगल 3। 7 की स्क्वायर है, इसको भी हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो लेंगे सिंगल 7 एंड 11 हमारा सिंगल है, ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। सो 3 7 ज़ा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है। इस क्वेश्चन को भी हम सेम वैसे ही करेंगे। इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल का, जिसमें देखते हैं कितना रेशियो है, 12:17:25। सो पहले हम इस ट्रायंगल की साइड्स को लेट करेंगे। सो लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल are 12x, 17x and 25x। सो इसको मान लिया हमने 12x, ये 17x एंड दिस इज द 25x। हमें इसका पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको 540 सेंटीमीटर दिया है। इसके लिए हम इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे। सो 12x, 17x एंड 25x, दैट मीन्स 540 सेंटीमीटर। 12 प्लस 17 29
29 and 25, that is the 45x. 540 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 540 अपॉन में 54, सो 540 को हम 54 से कट करेंगे, सो 54 वन सा 54 एंड 0 की 0. अब हम साइड्स फाइंड कर लेंगे. सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल 12x, 17x एंड 25x. 12x की वैल्यू हमारे पास 10 है, सो मल्टीप्लाई बाई 10. 17 मल्टीप्लाई 10, 25 मल्टीप्लाई 10. तो हमारे पास इनकी वैल्यू 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर आ जाएगी. ये हमारे ए, बी एंड सी हैं. सो ए मीन्स 120, बी मीन्स 170 सेंटीमीटर एंड सी मीन्स 250 सेंटीमीटर. एस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. ए मीन्स 120, बी मीन्स 170, सी मीन्स 250. डिवाइड बाई 2, 120 प्लस 170 प्लस 250, ये हमारा पेरीमीटर ही आएगा जो हमारे पास ऑलरेडी 540 गिवन है. डिवाइड बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0. अब हम आगे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. एस की वैल्यू हमारे पास 270 है, सो 270 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 120 है एंड 270 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 170 है एंड 270 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 250 है. सो अब हमें इन सब को सॉल्व करना है. 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 120, दैट मीन्स 150. 270 माइनस 170, दैट मीन्स 100 एंड 270 माइनस 250, दैट मीन्स 20. अब हमें इन सब का फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन से हम इजीली इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे. सो 270 का फैक्टर कितना होगा? 270 को 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. अब 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो हमारे पास 270 की फैक्टराइजेशन कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब हम 150 का एलसीएम करेंगे. इसके पहले 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. 5 से 5 5 25,
and 5 ones are 5. That means 2 3 5 5. 2 3 5 5. अब हमें 100 का करना है, सो 2 से करेंगे इसको. 2 5 ज़ा 10, 0 की 0. अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. अब 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो हमारे पास 2 2 5 5 आ गया. 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5. लास्ट हमारे पास 20 है. इसको हम 2 से करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 0 की 0. 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. 2 2 एंड 5. सो 2 2 एंड 5. अब हम इनमें पेयर बनाएंगे. किस किस के पेयर बन रहे हैं? 3 के पेयर बन रहे हैं. 3 की स्क्वायर. इसके बाद 5 के पेयर बन रहे हैं. 5 का स्क्वायर. 2 के पेयर बन रहे हैं. 2 का स्क्वायर. 2 के पेयर बन रहे हैं. 2 का स्क्वायर. एंड 5 के पेयर बन रहे हैं. 5 का स्क्वायर. इसके बाद हम देखते हैं 2 एंड 2 पेयर बन रहे हैं इसके. तो 2 का स्क्वायर एंड 3 एंड 3 पेयर बन रहे हैं. सो 3 का स्क्वायर एंड लास्ट 5 एंड 5 इसके पेयर भी बन रहे हैं. तो 5 का स्क्वायर. इसमें सबके पेयर बन गए. सो निकाल लेंगे हम इनमें से सिंगल सिंगल नंबर. 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 5 ज़ा 300, 300 2 ज़ा 600, 600 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 15 6 ज़ा 90 एंड 2 0 का 2 0. दैट मीन्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. Question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसका हमें पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है और उसकी हमें इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर गिवन है. हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है. इसमें हमें 2 इक्वल साइड्स दी हैं 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड हमें पेरीमीटर गिवन है. तो इससे सबसे पहले हम इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे. सो 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल. हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. अब हम सबसे पहले इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स को माइनस करके. सो थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर दैट मीन्स 30 माइनस इन दोनों साइड्स का सम
that means 12 plus 12, so 30 minus 12 plus 12, 24, that means 6 सेंटीमीटर। हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली है। अब इनमें हम लेट करेंगे ए, दैट इज फर्स्ट साइड, बी दैट इज सेकेंड साइड, एंड सी दैट इज थर्ड साइड। इससे हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए मीन्स 12, बी मीन्स 12, सी मीन्स 6, डिवाइड बाई 2, 12 plus 12, 24 plus 6, 30, डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 15। एस की वैल्यू 15 आ गई है। अब हम इजीली इसको हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15 है, 15 माइनस ए की वैल्यू 12, 15 माइनस बी की वैल्यू भी 12 है, एंड 15 माइनस सी की वैल्यू 6। हमें केवल इसको सॉल्व करना है। अब 15 का 15, 15 माइनस 12 दैट मीन्स 3, 15 माइनस 12 दैट मीन्स 3, एंड 15 माइनस 6 दैट मीन्स 9। इनकम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 का फैक्टर कितना आएगा, 3 इंटू 5, एंड 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 9 का फैक्टर कितना आएगा, 3 इंटू 3। इसमें 3 और 3 के पेयर बन रहे हैं, सो 3 2 टाइम्स है, सो 3 का स्क्वायर, 3 2 टाइम्स है, सो 3 का स्क्वायर, एंड 3 एंड 5 के पेयर नहीं बन रहे, तो इनको हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। 3 का पेयर बन रहा है, इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, सिंगल 3 निकाल लेंगे। 3 का पेयर है, इसमें भी हम सिंगल 3 बाहर निकाल लेंगे, एंड 3 एंड 5 इनका पेयर नहीं बन रहा, इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 3 3 ज़ा 9, एंड अंडर रूट 3 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द